दादा जो काम मोदी नहीं कर सका, इंडिया नहीं कर सका, उसकी आर्मी नहीं कर सकी, वो काम के इलेक्ट्रिक कर रही है, बहुत खूबी कर रही है। कराची को बर्बाद करने की ख्वाहिश तो वो लेकर आए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पहले से यहाँ पर के इलेक्ट्रिक नामी एक बेशरम, एक घटिया इदारा मौजूद है जो कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना रहा है। मतलब भाई आप मारना चाहते थे, आपके आने से पहले के इलेक्ट्रिक हमें मारने के लिए मौजूद है, हमारा कत्लेआम भी कर रहा है, मुआशी कत्लेआम भी कर रहा है, हमारी जिंदगियों को हराम भी कर रहा है। मतलब इस वक्त आप इमेजिन कर रहे हैं, रात के 12 बजने में 5 मिनट का वक्त है, पीछे का मेरे पूरा इलाका आप देख सकते हैं, सब का सब अंधेरे में डूबा हुआ है। अच्छा भाई लाइट कब गई थी? कोई कह सकता भाई 11 बजे गई होगी, 12 साढ़े 12 बजे आ जाएगी। लाइट गई है रात को 8:30 बजे, और ये आज नहीं है, ये रोज का मामूल है। 8:30 बजे से लेकर दिन में जो 4 मरतबा की लोड शेडिंग है, उसमें आखिरी टाइम है रात 8:30 से लेकर रात 11 बजे तक। लेकिन 11 बजे ये लाइट नहीं देते। ये क्या बेशर्मी करते हैं कि कभी जो है वो 12 बजे देते हैं, कभी 12:15 बजे देते हैं, और आज जो है वो लाइट आ गई 11:15 बजे आई, 11:30 बजे दोबारा चली गई। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो के इलेक्ट्रिक को फोन करके पूछते हैं कि दादा मेरा कसूर क्या है, आज क्या हुआ है कि मतलब लाइट आई, आने के बाद दोबारा चली गई, लोड शेडिंग का टाइम तो 11 बजे का है। मैंने कहा दादा पहले मुझे ये बताओ कि मेरी लोड शेडिंग का लास्ट टाइम क्या है। उन्होंने बताया कि 8:35 से लेकर 11:05 तक। मैंने कहा जबरदस्त हो गया। मैंने कहा तो फिर उसके बाद मेरी ये लाइट गई क्यों है? उसने बड़े जबरदस्त अंदाज में कहा कि ना सर टेक्निकल फॉल्ट है। मैंने कहा टेक्निकल फॉल्ट का लांझा मैं उस वक्त से सुन रहा हूं जब तूने के इलेक्ट्रिक में नौकरी शुरू भी नहीं की होगी मेरी जान के टोटे, जब तूने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में कदम भी नहीं रखा होगा, ना तूने इंटरव्यू कॉल भी नहीं दी होगी, बल्कि जिस डिग्री की बुनियाद पे तू यहाँ के बैठा है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जाता होगा, उस वक्त से के इलेक्ट्रिक के टेक्निकल फॉल्ट के लांझे, झांसे, टोपी, ड्रामे कराची वाले सुन रहे हैं। ये कैसा टेक्निकल फॉल्ट है जो रोज की बुनियाद आ रहा है? मतलब पिछले 1.5 हफ्ते से हमारी लाइट 11 बजे नहीं आती, 12 बजे आती है, 12:15 बजे आती है। मतलब रोज की बुनियाद पे टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। टेक्निकल फॉल्ट को मेरा इलाका पसंद आया हुआ है, मेरी पीएमटी अच्छी लगी हुई है, और उसकी बुनियाद पे वो किसी दूसरी जगह जाता ही नहीं है। वो बोलता दादा मैंने इन्हीं के पास जाना है, उन्होंने मुझसे मोहब्बत कर ली है। मतलब वो जो है वो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो मेरा आशिक निकला, मेरा महबूब निकला, वो मुझसे दूर होने को तैयार ही नहीं है। और ये पहली मरतबा नहीं है, जब भी गर्मियां आती हैं कि इलेक्ट्रिक की जलालत साथ लाती है। दुनिया के अंदर लोगों को गर्मियों के अंदर जो है वो ज्यादा बिजली की जरूरत है, एसी चलाना है, फ्रिज ज्यादा चलेगा। हमारे यहाँ जो है वो बिजली और कम कर दी जाती है। आप इमेजिन करें कि मेरे अपने घर के अंदर इस वक्त तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मतलब सिर्फ एक मैं नहीं बल्कि इर्द गिर्द बसने वाले हर आदमी का यही हाल है कि यार आप क्या कर रहे हैं यार। मतलब कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनको नकेल डालने वाला नहीं है, कोई मेरे जख्मों का मदावा करवाने वाला है ही नहीं। मेरे बच्चे जो है वो पसीने के अंदर सो रहे होते हैं। जिसके घर में सोलर है, जिसके घर में जो है वो जनरेटर रखा हुआ है, उसके लिए रात थोड़ी सी आसान हो जाती है। जिसके घर में नहीं है वो बेचारा या तो घर के बरामदे में बैठा हुआ है, या छत पे बैठा हुआ है, या घर से बाहर जाके बैठा हुआ है, या हिम्मत फैन लेकर सारी हिम्मत दिखाने में मसरूफ है। और कोई के इलेक्ट्रिक को, मतलब कोई पीपल्स पार्टी, कोई नून लीग, कोई एमक्यूएम भाई जीते हुए ना आप लोग, आप इस शहर की जमात हैं। पीपल्स पार्टी बड़ा क्लेम कर रही है, हमने कराची में बड़ा वोट लिया, बड़ा अपना स्टेक बहाल किया, लेकिन आप भी कुछ नहीं कर रहे, एमक्यूएम भी कुछ नहीं कर रही। नून लीग को वैसे ही कराची से दूर पड़ेगा, कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है, और इस मौके के ऊपर 4-4 घंटे की लोड शेडिंग एक मौके के ऊपर कंटिन्यू नहीं है। ये लोड शेडिंग ऐसा नहीं है कि दिन में एक मरतबा 4 घंटे की हो रही हो, ये 4 मरतबा होती है। और आखिरी टाइम मतलब सबसे कम टाइम जो है इनका वो 2.5 घंटे, और सबसे ज्यादा इन्होंने 3.5 से 4 घंटे का टाइम बना दिया। ये आप देख रहे हैं 12 इस वक्त बच चुके हैं, पीछे सारा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। और ये सारी जलालत, ये सारी बेशर्मी के इलेक्ट्रिक की है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, बल्कि शहर कराची के हर दूसरे इलाके के अंदर यही हाल है। के इलेक्ट्रिक के लोगों से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दादा हम जमाने से कहते हैं कि कराची वालों से ना जरा सा मोहतात रहना। जिस दिन मत्था घूम गया ना उस दिन पिटोगे, और उस दिन ऐसा पिटोगे। देखिए मैं किसी का सर फाड़ने, किसी की दुकान तोड़ने, किसी का शीशा तोड़ने पर उकसाना नहीं चाहता, ना मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। लेकिन मसला ये है कि भाई जब सुना नहीं जाएगा, जब कोई हुकूमती सतह के ऊपर कोई पैरवी नहीं होगी, जब मेरे जख्मों के ऊपर मरहम नहीं रखा जाएगा, तो बंदा निकल के कुछ तो करेगा। और अगर कराची वालों का हाथ तुम्हारे गिरबान तक पहुंचा ना दादा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। अपने दफ्तरों के अंदर क्या तुम्हें तुम्हारे घरों के अंदर पनाह नहीं मिलेगी। तो इससे बेहतर है कि आप भी अपना किबला दुरुस्त करें। इनका किबला दुरुस्त करने के लिए तमाम इदारे जिनका काम अवाम की खिदमत है वो अपना किरदार अदा करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हर मरतबा यही बात होती है, यही अंधेरे होते हैं। 2025 में भी यही अंधेरे हैं। जब तक ये जालिम के इलेक्ट्रिक रहेगी, ये अंधेरे हमारा मुकद्दर बने रहेंगे। भुगतते रहें, जीते रहें और इनको कोसते रहें।